इंडियन पेरेंट्स, डियर पेरेंट्स, Dear parents, Dear parents, dear parents, यानी कि बच्चों के डिसीजन मेकर्स, मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा। लाइफ कंट्रोलर्स, 5 साल बाद जब अपने दोस्तों को गाड़ी खरीद के अपना घर बनाते देखोगे तो पूछोगे। आसान भाषा में कहूं तो भगवान के समान। अरे बेटे बच्चे के पैदा होने से लेकर उसकी जिंदगी का हर छोटा बड़ा डिसीजन लेने वाले। बट क्या हो कि यही पेरेंट्स बच्चे की लाइफ में डिप्रेशन, डाउनफॉल और बैड मेंटल हेल्थ का सबसे बड़ा कारण बनने लगे। पापा प्लीज, पापा मुझे मत भेजो पापा, पापा मुझे नहीं जाना पापा। यूनिसेफ की एक रिपोर्ट को देखें तो इंडिया में 15 से 24 साल के यंग लोगों में 14% लोग डिप्रेस्ड फील कर रहे हैं। बच्चे अपने पेरेंट्स को कुछ खुल के बता ही नहीं पा रहे हैं। 2022 के एक सर्वे के अकॉर्डिंग 22 मोर कंट्रीज के कंपैरिजन में इंडियन पेरेंट्स का नेचर वर्स्ट है टुवर्ड्स देयर चिल्ड्रन। वही पेरेंट्स जो अपने बच्चों के वजूद को ढालते हैं, तो आखिर क्यों ये बच्चे डिप्रेशन एंड एंजाइटी में फंसते जा रहे हैं। ये वीडियो बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल हो सकता है, क्योंकि आज इस वीडियो में बात करेंगे कि क्या प्रॉब्लम है इंडियन पेरेंटिंग के साथ और इस सब का सॉल्यूशन क्या है। एक कपल जब पेरेंट्स बनने वाले होते हैं तभी से वो बहुत कुछ डिसाइड करने लगते हैं आउट ऑफ एक्साइटमेंट। नाम, काम, कैसी पहचान होगी, सब कुछ पेरेंट्स पहले ही डिसाइड करना शुरू कर देते हैं। और जब बच्चा पैदा होकर के बड़ा होता है तो उसका किस चीज में इंटरेस्ट है, इसमें इंडियन पेरेंट्स को कोई खास दिलचस्पी नहीं होती है। बच्चे की क्यूरियोसिटी, विल टू डिस्कवर थिंग्स, क्रिएटिविटी, सब कुछ बचपन में ही खत्म कर दी जाती है। और बड़ा होता है तो बस उसे कुछ गिने चुने करियर ऑप्शंस दे दिए जाते हैं। एक रिसर्च से तो पता चलता है कि इंडिया में 82% पेरेंट्स ही अपने बच्चों का करियर डिसाइड करते हैं। अब चूंकि पेरेंटिंग एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, तुम कहां जाओगे, क्या पहनोगे, क्या खाओगे, इवन किससे शादी करोगे, ये सब हमारे इंडियन पेरेंट्स ही डिसाइड करते हैं। वो तुम्हें पाल रहे हैं तो तुम्हें उनकी बात माननी ही पड़ती है। इकोनॉमिक टाइम्स में पब्लिश एक आर्टिकल से पता चलता है कि इंडिया में 93% स्टूडेंट्स सिर्फ 7 करियर ऑप्शन से अवेयर हैं, जो कि हमेशा उनके पेरेंट्स से ही सजेस्टेड होते हैं। एंड मेजॉरिटी ऑफ इंडियन पेरेंट्स हमेशा अपने बच्चों को एसेट की तरह देखते हैं और यही सोचते हैं कि कैसे वो उनकी लाइफ का हर एक डिसीजन खुद ले सकते हैं। बहुत आसान शब्दों में कहूं तो 37% ऑफ इंडियन पेरेंट्स आर हेलीकॉप्टर पेरेंट। हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग ये आप पहली बार सुन रहे होंगे। बेसिकली इट्स अ स्टाइल ऑफ पेरेंटिंग दैट इन्वॉल्व्स ओवरली इन्वॉल्वमेंट इन योर चाइल्ड्स लाइफ। हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग का एकदम सिंपल मतलब यही है, ऐसे पेरेंट्स जो अपने बच्चों की लाइफ को ओवर कंट्रोल करते हैं। ऐसे पेरेंट्स अपने बच्चों को कुछ नया कभी एक्सपीरियंस करने ही नहीं देते। वो अपनी पेरेंटिंग को एक एक्सट्रीम स्ट्रिक्ट वे में करते हैं। इनफैक्ट बच्चे को किससे मिलना है, किससे दोस्ती करना है, कहां जाना है, हर एक चीज को खुद ही कंट्रोल करते हैं। ओवरऑल देखा जाए तो बच्चे की पूरी लाइफ को सुपरवाइज करते हैं। एंड यही एक रीजन है कि बच्चे अपने ही घर में अपने आप को कैदी फील करते हैं। अब वीडियो पॉज करके आप खुद सोचो, जो बच्चे अपनी पूरी लाइफ को सिर्फ और सिर्फ अपने पेरेंट्स के पर्सपेक्टिव से देखते हैं, क्या वो कभी कुछ नया सोच सकते हैं? द आंसर इज ऑब्वियस नो। अब रिसर्च में तो पता चल गया कि इंडियन पेरेंट्स के प्रेशर के वजह से 93% स्टूडेंट ऐसे हैं जो 7 करियर ऑप्शन ही जान के बैठे हैं, जबकि करियर ऑप्शंस की बात करें तो कितने हैं, अनगिनत। बट मोस्टली पेरेंट्स के एंड से आईएएस, डॉक्टर, इंजीनियर, गवर्नमेंट एम्प्लॉय, दैट्स इट। एक ऐसी रेस का हिस्सा बन जाओ जहां पर तुम बस दौड़ते रहो अनविलिंगनेस के साथ। देखो, माँ बाप की इज्जत और एहतराम अपनी जगह, but at the end of the day you all need to understand they are not perfect too. They are also a human being. उनसे भी गलतियां हो सकती हैं। वो तुम्हारी लाइफ को अपने एक ऐसे पर्सपेक्टिव से कंट्रोल करते हैं जो कि उनके नजरिए में बेस्ट है और उनके नजरिए को शेप सोसाइटी के ओपिनियंस देते हैं। कौन से ओपिनियंस? अरे एक बार सरकारी नौकरी लग जाए फिर तो लाइफ सेट। इंडियन पेरेंट्स को सरकारी नौकरी से एक अलग लेवल का ऑब्सेशन है। अरे इंटरनेट पे पढ़ने को मिलता है, कोरा पे जाओ, रेडिट पे जाओ, पढ़ लो। इंडियन पेरेंट्स इतना ऑब्सेस्ड है सरकारी नौकरी से कि लड़की की शादी में लाखों करोड़ों का दहेज देने के लिए रेडी होते हैं, लड़के की सरकारी नौकरी है। मोस्टली पेरेंट्स अपने कुछ पैरामीटर्स पर अपने बच्चों को पालते हैं और इफ यू नॉट पास वन ऑफ दैट
तो तुम एक फेलियर। बात बहुत सिंपल होती है, बट वो ये समझ नहीं पाते हैं कि हर उंगली बराबर नहीं होती है। अगर कोई रिलेटिव या फ्रेंड का बच्चा डॉक्टर या इंजीनियर बन के सक्सेसफुल हो गया है, दैट डजंट मीन कि आपका भी बच्चा वही करे। इनफैक्ट बच्चे में पता नहीं कितनी यूनिक कैपेबिलिटीज हों, बट मोस्टली पेरेंट्स उन कैपेबिलिटीज को दबा देते हैं। सो बेसिकली पेरेंट्स के दिमाग में एक फिक्स्ड एल्गोरिथम है कि तुम्हें उनके हिसाब से चलना है, वरना तुम ओबेडिएंट नहीं हो। यस, अब यहाँ एंट्री होती है एक ऐसे टर्म की जो तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हारे साथ कभी ना कभी किया होगा। अरे शर्मा जी के लड़के से सीखो, ये जो टर्म है कंपैरिजन। उनका बेटा डॉक्टर बन गया, उस रिलेटिव की बेटी को देखो सरकारी नौकरी मिल गई, एंड सो ऑन। अब यहाँ पर पेरेंट्स को ये जानने में कोई इंटरेस्ट नहीं होता है कि उनके बच्चे को किस चीज में इंटरेस्ट है। उन्हें लगता है कि ये बातें उनके बच्चे को मोटिवेट करेंगी, प्रोडक्टिव बनाएंगी, बट अंदर ही अंदर वो बच्चा ये सोचना शुरू कर देता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता। तुम एक एवरेज यूट्यूबर, एनिमेटर, स्टैंड अप कॉमेडियन किसी से भी जाकर के मिल लो, यू विल गेट टू नो कि उनके पेरेंट्स को उन्हें बनाना कुछ और था और वो कुछ और बन गए। क्योंकि सोसाइटी और इंडियन पेरेंट्स के अकॉर्डिंग ये सब करियर ऑप्शंस में तो कोई स्कोप ही नहीं है। एंड एट द वेरी सेम टाइम ये भी सच्चाई है कि इन्हीं सारी चीजों से लोग बहुत सारा पैसा भी कमा रहे हैं। और ये सब की शुरुआत कहां से होती है? एक फिक्स्ड एल्गोरिथम को छोड़ने से, अपनी क्रिएटिविटी और अपने पैशन को परखने से। थैंकफुली अगर मैं अपनी बात करूं तो आज से 6 साल पहले जब मैंने कंटेंट शुरू किया तो मेरे पेरेंट्स ने ही मेरी सबसे ज्यादा मदद करी। शुरू से मेरी मम्मी ने मुझे हौसला दिया एंड मेरे पापा ने एक एक चीजें बना करके दी। इवन ये लाइटिंग सेटअप की मैं बात करता हूँ, ये लाइटिंग सेटअप मेरे पापा ने मेरे लिए बनाया था कि तुम ऐसे वीडियोस बनाओ, बिकॉज एट दैट टाइम वी डिडंट हैड एनी रिसोर्सेस। और आगे जब बिजनेस शुरू किया, मुंबई शिफ्ट हुआ, हर मोड़ पर मेरे अब्बू ने मेरी हेल्प करी। अब जब कंटेंट, बिजनेस सब कुछ शुरू हो गया तो एक प्रॉब्लम शुरू से आती थी, विच वॉज इनवॉइसिंग प्रॉब्लम। आज के टाइम में वो भी सॉल्व हो गई ऊडो के जरिए। अब ऊडो एक बिजनेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है जहां पर इन्वेंट्री, CRM, वेबसाइट क्रिएशन एंड अकाउंटिंग जैसी सर्विसेज अवेलेबल है। इन शॉर्ट ओडो बिजनेस मैनेजमेंट में आपका वन एंड ओनली सॉल्यूशन है, जहां पर पहली ऐप आपको एब्सोल्युटली फ्री मिलती है। अब देखो ओडो से इनवॉइसिंग करना कितना इजी है। बस ओडो पर विजिट करो और इनवॉइस पे क्लिक करो, फिर कंपनी का बैंक डिटेल्स डालो, लेआउट सेलेक्ट करो, कंपनी का लोगो एंड कलर सेलेक्ट करो, और इसके बाद बस कस्टमर का डिटेल्स, प्रोडक्ट एंड पेमेंट डिटेल डालना होता है। एंड बस हमारा इनवॉइस रेडी है जो आप आके भेज सकते हो। पेमेंट क्लियर हुई है या नहीं हुई है ये आप ट्रैक कर सकते हो। तो बिल्कुल इजीएस्ट वे है ओडो के थ्रू इनवॉइसिंग करना। नाउ लेट्स गेट बैक टू द टॉपिक। रिपोर्टेडली इंडिया में जो बच्चे अपनी जान ले रहे हैं और ये जो न्यूज़ सुनने को मिलती है, इसका एक रीज़न ये भी है कि बच्चे अंदर ही अंदर ये कैद वाली जिंदगी से भागने की कोशिश करते हैं, बिकॉज उनके पेरेंट्स उनसे वो करवा रहे हैं जो वो करना ही नहीं चाहते हैं। कोचिंग इंस्टीट्यूट में बच्चे जो अपनी जान ले लेते हैं, उस पर सुप्रीम कोर्ट कहता है इट इज मोर देन पेरेंट्स देन चिल्ड्रंस। उसमें मेनली पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल है कि बच्चा इतना बड़ा डिसीजन ले रहा है। बेसिकली ये जो कंपैरिजन का चक्कर है इंडियन पेरेंट्स का अपने बच्चों पर, वो बच्चे को अंदर ही अंदर मेंटली बहुत ज्यादा वीक बना देता है। सब मिल करके उसके सेल्फ बिलीफ और कॉन्फिडेंस को अफेक्ट करता है। कई बच्चों के दिमाग में वही चला करता है, यार पेरेंट्स का सपना है, पेरेंट्स का सपना है, और वो पेरेंट्स के सपने के चक्कर में खुद को मेंटली दबाते चले जाते हैं। IT में एडमिशन लेंगे, इंजीनियर बनेंगे, अच्छी नौकरी करेंगे, माँ बाप का नाम रोशन करेंगे, और पेरेंट्स अपने बच्चों को समझने की कोशिश ही नहीं करेंगे, तो वो बच्चा अपनी प्रॉब्लम शेयर किससे करेगा? क्योंकि बात करने के बजाय बच्चे से मोस्टली पेरेंट्स तो सिर्फ कंपैरिजन करते हैं दूसरों के बच्चों से। और कंपैरिजन के बाद भी बहुत सारे पेरेंट्स तो ऐसे हैं जो अब्यूजिव हो जाते हैं अपने बच्चों को लेकर के। मैनी पेरेंट्स बिलीव कि अपने बच्चे को मारना पीटना एक डिसिप्लिनरी एक्शन है जो बच्चे को सुधारेगा। मतलब बचपन से ही बच्चे पर प्रेशर डालना शुरू कर देते हैं। यूनिसेफ की एक रिपोर्ट से पता चलता है कि 3 से 6 साल के बच्चों के प्रति भी पेरेंट्स अब्यूज करना शुरू कर देते हैं। सिर्फ इसे एक सिंगल वजह से बच्चा बचपन से ही डरा डरा फील करने लगता है और डर डर करके बड़ा होता है और उसका कॉन्फिडेंस तो मर जाता है। आप बस इन यूट्यूब कमेंट्स को देखो, मतलब इस लेवल पर पेरेंट्स मेंटल एंड फिजिकल अब्यूज कर रहे हैं। बच्चों को अपनी जिंदगी से भागना है, बच्चों को अपनी इस प्रीशियस लाइफ की वैल्यू नहीं पता है, क्योंकि पेरेंट्स भी शायद उनको बैठाल करके बात नहीं कर रहे हैं, शायद बता नहीं रहे हैं कि ये लाइफ जो तुम जी रहे हो कितनी इंपॉर्टेंट है। ओ सॉरी, बच्चे जी नहीं रहे हैं, सिर्फ लाइफ में जिंदा हैं।
ये रियलिटी है। मल्टीपल रिसर्च में पता चल चुका है कि कितने वर्किंग पेरेंट्स अपना फ्रस्ट्रेशन, अपना वर्क फ्रस्ट्रेशन अपने बच्चों पर फिजिकल वायलेंस के फॉर्म में निकालते हैं। इवन इन स्टेट्स लाइक महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली, यहाँ पर इन चीजों में इंक्रीमेंट देखने को मिला है। मतलब एक हैबिट बन जाती है बच्चों को अब्यूज करने की, और कई बार तो क्यों अब्यूज करते पता है? सिर्फ इसलिए कि बच्चे के अंदर ज्यादा क्यूरियोसिटी डेवलप होने लगती है, तो उसको मार ही दो, मतलब क्यूरियोसिटी को खत्म कर दो। बच्चों में बचपन से ही सवाल पूछने की आदत होती है, बिकॉज दे आर वेरी क्यूरियस टू नो थिंग्स एंड टू ऐड ऑन देयर नॉलेज दे ऑलवेज आस्क क्वेश्चंस। बट जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं, मोस्टली पेरेंट्स उन्हें सवालों पर टोकने लगते हैं, एंड ऑफ कोर्स स्कूल कॉलेज में भी फिर वो सवाल पूछने से डरने लगते हैं, क्योंकि घर से ही डर शुरू हो जाता है। बच्चे ये सोचना शुरू कर देते हैं कि सवाल पूछना बेवकूफी है, और यही रोक टोक उनके अंदर एक डर पैदा करना शुरू करती है, जिससे उनकी क्रिएटिविटी खत्म होना शुरू होती है। इनफैक्ट तुम में से कई लोग ऐसे होंगे जो सवाल पूछने से हमेशा पीछे रहते हो, इवन वो क्लास हो, वो फैमिली फंक्शन हो, या कहीं भी इवन माइक लेकर के सामने नहीं आते हो, क्योंकि बच्चे के दिल में क्या डर पैदा होता है पता है? लोग क्या कहेंगे, सोसाइटी का प्रेशर। ये इंडियन पेरेंट्स की सबसे फेवरेट लाइन है। उन्हें नहीं फर्क पड़ता है कि समाज, सोसाइटी के बारे में सोच करके वो अपने बच्चे पे क्या प्रेशर डाल रहे हैं, डजंट मैटर। और इसमें यहाँ मैं पेरेंट्स से लड़ाई नहीं कर रहा हूँ, मैं पेरेंट्स का दुश्मन नहीं हूँ, ठीक है? पेरेंट्स की भी कोई गलती नहीं है, बिकॉज पेरेंट्स खुद इसी इंडियन सोसाइटी में डेवलप हुए हैं, एक जजमेंटल सोसाइटी में पले बढ़े हैं। तुम्हारे पेरेंट्स के भी पेरेंट्स ने बचपन से ही उन्हें ऐसे ही दबा दिया, उनकी विल पावर, उनकी क्यूरियोसिटी, क्रिएटिविटी को खत्म कर दिया, यही लाइनें बोल बोल करके कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे। और जब वो खुद इसी जजमेंटल सोसाइटी में बड़े हुए, तो मोस्टली पेरेंट्स वैसे ही बिहेव अपने बच्चे से करते हैं। बट हद तब पार हो जाती है जब कुछ पेरेंट्स सोसाइटी के जजमेंट्स को अपने सर पर बैठा लेते हैं, चाहे बच्चे की जिंदगी के साथ कुछ भी हो जाए। आए दिन न्यूज सुनने को मिलती है, जैसे अभी एक न्यूज सुनने को मिली कि 18 साल की एक लड़की को उसके बॉयफ्रेंड के साथ में उसकी फैमिली ने ही ट्रक से एक्सीडेंट करवाने की कोशिश करी, बट बाय गॉड ग्रेस वो बच गई। और हमारे इंडिया में ऐसे केसेस रोजाना देखने को मिलते हैं। आप रूरल एरियाज में जाओ, वहां तो बहुत है, वहां मारकाट होती है इस सब चीज के लिए। बच्चा अपनी कोई भी जायज तमन्ना पेरेंट के सामने रखता है कि मुझे सिंगिंग करना है, मुझे यूट्यूबर बनना है, या फिर कुछ भी, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे। पेरेंट्स एक चीज को नहीं समझते हैं कि उनकी बच्ची की खुशी उनके लिए ज्यादा मैटर करनी चाहिए, बजाय इसके कि सोसाइटी खुश है या नहीं। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे देयर इज नो पॉइंट कि आप सोसाइटी को खुश करके बहुत बड़े महान आदमी बन जाओगे। अब सुनो, एक डेटा बताता हूं जो दिमाग हिला देगा। फर्स्ट पोस्ट के एक आर्टिकल में द वैल्यू ऑफ एजुकेशन लर्निंग फॉर लाइफ, इस नाम के सर्वे से रिपोर्टर्स ने अलग अलग देश के पेरेंट्स से बात की करियर एंड हैप्पीनेस के ऊपर। उस सर्वे के जरिए रिपोर्टर्स को जानना था कि पेरेंट्स अपने बच्चे के करियर को ज्यादा वैल्यू करते हैं या फिर हैप्पीनेस को। अब उस सर्वे के अकॉर्डिंग चाइनीज पेरेंट्स अपने बच्चों की खुशियों को 72% प्रायोरिटी देते हैं। यूएसए एंड कनाडा में भी हैप्पीनेस को ही ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया। हालांकि जब ये बात इंडियन पेरेंट्स पे आई तो रिजल्ट्स बहुत शॉकिंग थे। इंडियन पेरेंट्स में 51% करियर को चूज किया गया। अब इस सर्वे से आप समझ सकते हो द माइंडसेट ऑफ इंडियन पेरेंट्स, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे करियर से समाज को इंप्रेस करना है। तो यहां पर जब समाज की बात आती है, सोसाइटी की बात आती है, तब पेरेंट्स पूरा कम्युनिकेट करते हैं अपने बच्चे से। लेकिन जब बात आती है ओपन कम्युनिकेशन की, ये बहुत बड़ा इशू एड्रेस करने जा रहा हूं, ओपन कम्युनिकेशन, फिर इसके बारे में कोई बात नहीं अपने बच्चे से। मोस्टली पेरेंट्स आर नॉट इनटू ओपन कम्युनिकेशन विद देयर किड्स, और यही एक वजह होती है जो बच्चे बहुत सारी बातें अपने पेरेंट्स से शेयर ही नहीं कर पाते हैं। रिसेंटली एक इंटरव्यू में बॉलीवुड एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा बताती हैं, उनके मम्मी पापा के मैरिज के टाइम पे उनके पापा की एज 30 इयर्स थी, एंड जब उनकी मम्मी ने उनके पापा से पैड्स लाने को बोला, उनके पापा को पता ही नहीं था पैड्स क्या होता है, पीरियड्स क्या होता है। When she got married to my dad was 30. She's like, pads for my periods. She's like, वो क्या होता है? My dad at 30 was not educated about periods. Can you imagine that? मतलब इंडियन पेरेंट्स इन सब चीजों को इतनी शर्मिंदगी के साथ देखते हैं कि इन सब चीजों के बारे में बात ही नहीं करते हैं। सीधा सीधा दिख रहा है कि एक एडल्ट मेल को नहीं पता कि पीरियड्स क्या होते हैं। अभी एक बात बता दूंगा तो एकदम ही शॉक हो जाओगे, कितने ऐसे विलेजेस हैं, कितने ऐसे और छोटे छोटे रूरल एरियाज हैं
जहां लड़कियों को ही इसके बारे में नहीं बताया जाता। अगर आपने पैडमैन मूवी देखी है तो आप समझ सकते हो कि एक सिंपल सी चीज जो हर लड़की के साथ होती है उसको एक गुनाह समझकर कैसे सबसे छुपाया जा रहा है। अब ये जो बच्चों से क्लियर कम्युनिकेशन ना होने का गैप है, यही बच्चों को गलत रास्ते की तरफ लेकर के जाता है। मोस्टली पेरेंट्स अपने बच्चों से सेक्स के बारे में कभी डिस्कस नहीं करते हैं, बताते ही नहीं है मास्टरबेशन क्या होता है, और उनका बच्चा वो सारी चीजें इंटरनेट पे जाकर के सीखने की कोशिश करता है, और जहां रिसोर्सेज उसको मिलते हैं वो कोई रिसोर्सेज नहीं बल्कि एडल्ट वेबसाइट्स होती हैं, और वो देख रहा होता है वो एक एडल्ट एंटरटेनमेंट कंटेंट होता है जो कि उसकी पूरी मेंटल हेल्थ को अफेक्ट करना शुरू कर देता है। अब लड़के लड़कियां वहां से जो सीखते हैं वो बिल्कुल ही डिफरेंट चीज होती है, और जो एक्चुअल चीज होती है वो बिल्कुल ही डिफरेंट होता है। बट बिकॉज उनके पेरेंट्स उनके साथ कभी क्लियर कम्युनिकेशन ही नहीं करते हैं तो बच्चे पॉर्न एडिक्ट भी बनते जा रहे हैं। आज सर्वे को उठा करके देख लो कितने 13 से 14 साल के बच्चे पॉर्न एडिक्ट बन रहे हैं, क्योंकि बेसिक सेक्स एजुकेशन ही नहीं है। बच्चों को अपने ही बॉडी पार्ट्स के बारे में नॉलेज नहीं है। कितनी छोटी बच्चियां हैं जिनको गुड टच बैड टच की भी नॉलेज उनके पेरेंट्स नहीं देते। ये एक आदत इंडियन पेरेंट्स की जो उनके बच्चों को मजबूर कर देती है पेरेंट्स के रॉन्ग डिसीजंस को एक्सेप्ट करने के लिए, इमोशनल ब्लैकमेलिंग। अब हमारे पेरेंट्स ने हमें बचपन से पाल पोस करके बड़ा किया और इतनी मोहब्बत होती है बच्चे और पेरेंट्स के बीच में, तो कौन सा बच्चा उन्हें इमोशनल देख करके उनकी बात नहीं मानेगा। बच्चों के ऐसे डायलॉग्स होते हैं, मेरी मम्मी खुश नहीं है तो मैं क्या ही करूंगा ये करके, एंड ऐसे करके बच्चे पूरी कोशिश करने लगते हैं कि वो अपने सपनों को छोड़ दें जस्ट बिकॉज उनके पेरेंट्स खुश नहीं है। कितनी ऐसी बॉलीवुड मूवीज में वो सारे डायलॉग हमने सुने हैं कि मेरा मरा मुंह देखेगी अगर तूने शादी नहीं करी, या फिर ये नहीं किया। यानी सीधे सीधे बच्चे को ब्लैकमेल करके शादी तक करवा देते हैं सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि लड़का बहुत अच्छा है, फैमिली बहुत अच्छी है, शादी कर लो। भले लड़की रेडी नहीं है, जा करके स्टडीज को पढ़ लो। ऐसे फोर्सफुल मैरिजेस एट द एंड ऑफ द डे डाइवोर्स की तरफ ही जाते हैं। एंड देन अगेन पेरेंट्स ब्लेम नो वन बट देयर ओन किड, तुझे ही रहना नहीं आया। और फिर ऐसे न्यूज सुनने को मिलते हैं कि 20 साल की लड़की पेरेंट्स के घर ना जा करके डोमेस्टिक वायलेंस से बचने के लिए पानी में कूद करके अपनी जान दे दी। अब सोचो उसकी मेंटल स्टेट कैसी होगी कि वो इतने बुरे टाइम में भी अपने पेरेंट्स के पास नहीं जा रही है। यानी किस लेवल का प्रेशर उसके पेरेंट्स के साइड से उसके ऊपर रहा होगा कि लौट कर ना आना, वही तुम्हारा घर है, वहीं पे तुम्हें सरवाइव करना है, चाहे डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है। वो उसके ऑप्शंस ही हटा लो ब्लैकमेल करके, मतलब इतना इमोशनल ब्लैकमेल कर लो कि बाद में पीछे आने का कोई ऑप्शन ना रहे, तुम जाओ वहीं पे रहो, जिस भी हालत में रहना है रहो। तो इतने सारे तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स हैं। अब बात कर लेते हैं सॉल्यूशन की। जॉयस मैनर्ड का एक कोट है, इट्स नॉट ओनली चिल्ड्रन हु ग्रो, parents do too. As much as we watch to see what our children do with their lives, they are watching us to see what we do with ours. आप क्या करते हो एज अ पेरेंट, बच्चे भी देख रहे हैं, और बच्चे एट द एंड ऑफ द डे आपसे ही सीख रहे हैं। मैंने अभी वीडियो में एग्जाम्पल से बताया कि आपके पेरेंट्स की कोई गलती नहीं है अगर वो आपके साथ ऐसा बिहेव कर रहे हैं। वाई? बिकॉज वो खुद एक जजमेंटल सोसाइटी में ही पले हैं, उनके मम्मी पापा ने उनको वैसे ही पाला था। एटलीस्ट अब इस वीडियो से एक मेंटल शिफ्ट लो, ठीक है? अगर आप पेरेंट बनने वाले और जितने भी पेरेंट इस वीडियो को देख रहे हैं वो इस चीज को समझें कि बच्चे की खुशी उनके लिए फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। समाज की खुशी उनके लिए कोई प्रायोरिटी में नहीं आनी चाहिए, बच्चे की खुशी मैटर करनी चाहिए। इतनी सी बात समझनी है कि अगर वो सोसाइटी के जजमेंट्स को साइड रख करके बच्चे की खुशी को एक्सेप्ट करना शुरू कर दें तो कोई मेंटल हेल्थ इशू आएगा ही नहीं, बच्चा डिप्रेस्ड होगा ही नहीं, बच्चा एंशियस होगा ही नहीं। सिर्फ और सिर्फ बच्चे की खुशी को प्रायोरिटी करते हैं। आज हम सब लोग देख रहे हैं बच्चे आइसोलेशन वाली स्टेट में जा रहे हैं। बच्चे एक रूम में बंद रहना पसंद करते हैं, फोन में घुसे रहना, फोन के अंदर भी वो क्या कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं, फालतू के रील्स देखना, उसके बाद में एडल्ट कंटेंट कंज्यूम करना, टू मच गेमिंग करना, यही सब बच्चे कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? बिकॉज पेरेंट्स और बच्चों के बीच में कनेक्शन ही नहीं है। पेरेंट्स बच्चों के साथ में कुछ भी ओपन कम्युनिकेशन नहीं करना चाह रहे हैं। ओपन कम्युनिकेशन में हर एक चीज आती है। घर के फाइनेंसेस भी बताओ बच्चों को। जब फाइनेंसेस बताओगे तब बच्चे जिम्मेदार बनना शुरू होंगे। बच्चों को समझ में आना चाहिए कि हाँ घर ऐसे चलता है, हाँ मेरी फीस पापा ऐसे भरते हैं। जब ये पता चलेगा
तब बच्चे और जिम्मेदार बनेंगे। और इंडियन पेरेंट्स को एक बात समझनी पड़ेगी कि मेंटल हेल्थ इश्यूज इजंट अ थिंग। अरे इट्स अ थिंग। मेंटल हेल्थ इश्यूज एग्जिस्ट करते हैं और इसको एड्रेस करना चाहिए अपने बच्चों के साथ में बैठ करके अच्छे से, पोलाइटली। व्हाई? बिकॉज आज हम एक हाइपर स्टिमुलेशन वाले वर्ल्ड में रह रहे हैं। यहाँ पर इतना सब कुछ कंजम्पशन है एक बच्चे के लिए, इतना सब कुछ वो कंज्यूम कर रहा है, उसमें मोस्टली चीजें बैड ही वो कंज्यूम कर रहा है। तो बच्चे ऑलरेडी डिप्रेस्ड हो रहे हैं, एंशियस हो रहे हैं, पढ़ाई के साथ साथ मल्टीपल चीज़ों का प्रेशर उठा रहे हैं। और ऐसी कंडीशन में एक पेरेंट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जो पेरेंट्स, आपके पेरेंट्स ने जिस जमाने में किया होगा, आपको पाला होगा, उस जमाने में आप हाइपर स्टिमुलेशन की स्टेट में नहीं थे। आज बच्चे हाइपर स्टिमुलेशन वाली स्टेट में जी रहे हैं, मल्टीपल चीज़ों से ऑलरेडी एडिक्ट हो चुके हैं और ऐसी कंडीशन में उनकी मेंटल स्टेट बहुत लो होती जाती है। ऐसी कंडीशन में पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल है बच्चे को अपलिफ्ट करने में। ये सब बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, बस इन छोटी चीजों को समझना पड़ेगा। कंपैरिजन, अरे कंपैरिजन से बच्चे मोटिवेट नहीं हो जाते हैं, नहीं होते हैं मोटिवेट। कंपैरिजन करने की जरूरत ही नहीं है, कंपेयर करवाओ उनके पास्ट सेल्फ को उनके करंट सेल्फ से कंपेयर करवा करके उनको ही चैलेंज दो। हर बच्चे को ये चीज समझाना चाहिए पेरेंट्स को कि तेरा तू खुद कंपटीशन है एंड तुझे अपने आप को हरा करके खुद पे जीत हासिल करनी है। और जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, आई नो मोस्टली लोग जो देख रहे हो सब बच्चे ही हो, ठीक है। आपके पेरेंट्स आपके दुश्मन नहीं है, ये वीडियो का बिल्कुल भी ये मतलब नहीं है। इस दुनिया में आपके पेरेंट्स से ज्यादा आपका अच्छा कोई सोच ही नहीं सकता, कोई भी नहीं। तुम जितना ज्ञान देते हो ना, तुम्हारी गर्लफ्रेंड, तुम्हारा बॉयफ्रेंड, नहीं, सबसे ज्यादा अच्छा तुम्हारे अम्मी, तुम्हारे अब्बू ही सोच सकते हैं। उनसे बढ़कर के कोई नहीं है इस दुनिया में। बट सिर्फ पर्सपेक्टिव का गेम है। उनका पर्सपेक्टिव उनकी लाइफ के अकॉर्डिंग है, उनके लाइफ के एक्सपीरियंसेस पर बेस होता है। बहुत सारी चीजें तुम्हें भी पोलाइटली अपने पेरेंट्स को बैठ करके समझानी पड़ेंगी। और जितना पोलाइटली तुम उनको समझाओगे वो भी समझेंगे, क्योंकि वो तुमसे मोहब्बत करते हैं। एट द एंड ऑफ द डे बहुत ज्यादा मोहब्बत करते हैं। दुश्मन थोड़ी ना है तुम्हारे जो तुम्हारी बात नहीं सुनेंगे, तुम्हारी बात सुनेंगे। बट तुम्हें उस चीज को एड्रेस कैसे करना है ये चीज सोचो। अब पेरेंट्स से ही तुम बदतमीजी शुरू कर दो तो वहीं से फिर घर में ही लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है। अगर तुम पेरेंट्स से उसी चीज को बदतमीजी वाले लहजे में एड्रेस करोगे, पहली चीज वहीं पे तुम गलती कर दी, क्योंकि फिर वही चीज है। ये वीडियो से भी मैं मैसेज दे रहा हूं, अपने पेरेंट्स का इज्जत और एहतराम कभी मत छोड़ना। जिस दिन तुम वो छोड़ दोगे तुम ग्रो ही नहीं कर पाओगे लाइफ में, बिकॉज वो पेरेंट्स ही नहीं है, वो तुम्हारी ब्लेसिंग है। वही तुम्हारे लिए एक ब्लेसिंग है जो तुमको लाइफ में आगे लेकर के जाएगी, बट ओनली इफ तुम उनका रिस्पेक्ट करो। और पेरेंट्स के लिए यही है कि पेरेंट्स को अपने बच्चों को समझना है। बच्चे उनसे नफरत नहीं करते हैं, सिर्फ और सिर्फ क्लियर कम्युनिकेशन का गेम है। बच्चों को सपोर्ट करना। रे यार, मैं तो कह रहा हूँ मेरे पेरेंट्स से इतना सब कुछ सीखना चाहिए। अब वही है ना कि आप जो देखते हो वही होते हो। फ्यूचर में जब मैं कभी पेरेंट बनूंगा तो मैं वही चीज करूंगा ना, क्योंकि मतलब मैंने अपने पेरेंट्स को देखा कि वो हर चीज में मेरा सपोर्ट कर रहे हैं। तो आप भी अपने बच्चों का सपोर्ट करो। बच्चे अगर किसी चीज को लेकर के क्यूरियस हैं तो उनको सपोर्ट करो। अरे नहीं आता था यार पैसा वैसा, कंटेंट से पैसा आएगा या फिर क्या होता है यूट्यूब, ये सब कुछ पता ही नहीं था, ठीक है। बट फिर भी सिर्फ एक आइडिया बताया था अपने घर में, पापा ने लाइट बना दिया, लो बनाओ कंटेंट, तुम करो ये चीज, तुम करो, तुम्हें ये करना है करो। इट्स लाइक यही होता है इनिशियल पुश उनका, वो 2018 वाला पुश मेरे को आज यहाँ 2024 में यहाँ बैठा रहा है। दैट्स द ओनली थिंग विच आई हैव लर्न इन माई लाइफ। थैंक यू सो मच आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा। एंड कैसी लगी है ये वीडियो आपको मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। एंड बस आपने लास्ट तक की इस वीडियो को देखा तो वो वाला कमेंट तो ज़रूर करिएगा कि लास्ट तक देखा, वो कमेंट मैं ज़रूर पढ़ता हूँ। एंड आपके दिमाग में और कौन से यूनिक टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर हम वीडियोस बना सकते हैं, आप हमारे इंस्टाग्राम पे आकर के हमें डीएम कर सकते हो, उन टॉपिक्स को भेज सकते हो। मैं और मेरी टीम बैठेंगे। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल @mahinerji है, आप वहाँ पर आकर के मुझे भेज सकते हो। थैंक यू सो मच यहाँ तक आपने इस वीडियो को देखा। एंड बस अपने पेरेंट्स के साथ में शेयर करो, जो पेरेंट बनने वाले हैं उनके साथ में इस वीडियो को शेयर करो। एंड बहुत सारे लोग हैं जो वीडियोस देखते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते। प्लीज़ इन वीडियोस को बनाने में बहुत सारा वक्त लगता है। रात के 3:50 हो रहे हैं जब ये वीडियो अभी शूट हो रहा है, बट वीडियो बन रही है।
मेरी आँख में नींद भी है बट वीडियो बन रही है। इट्स लाइक इतने सारे लोग मेहनत करते हैं, तो प्लीज़ आपके लिए फ्री है, सब्सक्राइब करो चैनल को एंड बेल आइकन को ऑन करो हर न्यू वीडियो के अपडेट के लिए। थैंक यू सो मच। एंड 3 लाख सब्सक्राइबर होने वाले हैं, उसकी खुशी में हम एक नया चैनल लेकर के आ रहे हैं, जिस चैनल पे आपको बहुत सारा रॉ कंटेंट देखने को मिलेगा। बहुत सारे प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स लोग देते हैं, डीएम्स करते हैं, वो सब पे वहाँ रिप्लाई नहीं हो पाता है, तो उस पर कॉन्टेंट ही बना करके डाल देना है। बस 3 से 4 मिनट या 5 मिनट का कॉन्टेंट होगा, उसके ऊपर मिलेगा बहुत सारा कॉन्टेंट। तो लिंक आ रहा होगा, सब्सक्राइब कर लो। एंड बस मैं मिलूँगा अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।